एक लेडी है जो तुम्हें बर्बाद देखना चाहती है। आपके घर का एक कोना तंत्र से प्रभावित है। दुख में भी कैसे इतना मुस्कुरा रहे हो तुम। थोड़ा कठिन समय इस वक्त चल रहा है, जरा धैर्य की जरूरत है। अकड़ दिखा रहा है यहाँ कोई अभी इस वक्त आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपके ही बारे में। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे इस वक्त आप पर, आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, खुश रहें। आपके मन में छुपी दबी इच्छाएं भी पूरी हो। धन की जो भी कमी आपने देखी हो प्रचुरता में बदल जाए। रुपया, पैसा, धन दौलत बारिश हो आपके घर में, आपके परिवार पर। और मन शांत रहे, आप सबका पवित्र रहे, कोई गलत काम कभी आपके हाथों ना हो। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लूँ तो एक लाइट की एनर्जी आ रही है। ये स्टैंड वाली लाइट है। कभी कभी हम सब वीडियोस भी बनाते हैं ना, तो फेस पर लाइट देने के लिए इस लाइट का यूज़ करते हैं। या तो कोई ब्यूटिशियन किसी का मेकअप कर रही होती है तो उसके चेहरे पर इस तरह से एक्स्ट्रा एक लाइट डालती है ना, स्टैंड पे खड़ा करके। इस तरह का एक स्टैंड की तरह मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये लाइट हो सकता है, ये ट्राइपॉड हो सकता है, ये जिसके 3 पैर होते हैं ना स्टैंड वाले, ट्राइपॉड की तरह। इस तरह का एक लाइट, या तो ये लाइट नहीं है, एक ट्राइपॉड हो सकता है। इसकी एनर्जी आ रही है ब्लैक कलर की। किन के घर से आ रही है मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइए। और एक बात है, साथ में शनि की भी एनर्जी आ रही है। शनि की भी एनर्जी आ रही है। 2 राशि का नाम लेने चाहूंगी। वृषभ राशि वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे ज़रूर। और तुला राशि वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और शनि की बात करूं तो जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख है, यानी 8 मूलांक के जातक आपके स्वामी शनि है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर कौन है 8 वाले इस वक्त। आप या आपकी संतान भी हो सकती है। आपकी एनर्जी सीधा मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत खूबसूरत शनि की पॉजिटिव ऊर्जा को। शनि इज मनी, है ना। शनि से लोग डरते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट प्लैनेट्स, इसको सॉफ्ट भी कह सकते हैं। क्रूर तो है ही, इसको पाप ग्रह कहते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि शनि के समान हमारा कोई साथी नहीं होता है। शनि मनी है। शनि देने पर आ जाए तो राजा बना देगा। इतना कोई प्लैनेट आपको नहीं दे सकता जितना शनि देते हैं। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। एक लेडी है जो तुम्हें बर्बाद देखना चाहती है। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, बोथ एनर्जी है, कंबाइंड एनर्जी है। एक महिला है आपके जीवन से जुड़ी, एक लेडी, किसी भी उम्र की है, कोई भी उम्र की। ये स्पेशली थोड़ा सा जो मुझे एनर्जी के हिसाब से लग रहा है, ये एक बुजुर्ग लेडी है। मतलब इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, नहीं तो ये नॉर्मल भी हो सकती है, कम उम्र की भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर कोई बुजुर्ग महिला का नहीं है। लेकिन इतनी गहरी एनर्जी है कि मैं अपने मन से भी कह दे रही हूँ कि काफ़ी बुजुर्ग भी हो सकती है ये। लेकिन ये आप, इसकी एकमात्र मनसा है, इसकी एकमात्र इच्छा है कि आप बर्बाद हो जाए, आप तबाह हो जाए। मतलब एक लेडी, एक औरत जो आपको बर्बाद देखना चाहती है। ये आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, पड़ोसी हो सकती है, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी है, लेकिन परंतु ये फीमेल है। एक महिला जिसकी एकमात्र मनसा है कि आप तबाह हो जाए, आप बर्बाद हो जाए, आपको बर्बाद देखना चाहती है एक लेडी। और इतना ऑरा भारी है इसका, इतना ऑरा भारी है कि मतलब मुझे लगता है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में केवल जेलसी, केवल हेट, केवल गलत भावनाएं ही अपने मन में ज़्यादा करके रखा है। क्योंकि इसका ऑरा बिल्कुल ग्रे से ब्लैक हो गया है। इसने शायद ही कभी कुछ अच्छा काम किया हो, किसी को अच्छा बोला हो, किसी को आशीर्वाद दिया हो, या किसी का भला किया हो। एक औरत जो आपको तबाह देखना चाहती है, तबाह कर रही है, ये नहीं है डाउनलोड,
तबाह देखना चाहती है, वो आपको बर्बाद देखना चाहती है। आप जितने तकलीफ में जाएंगे उतनी उसको प्रसन्नता होगी, उतनी उसको खुशी होगी। एक औरत जो आपको दुखी देखना चाहती है, आपको बर्बाद देखना चाहती है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इससे हो जाए दूर, रहे सावधान। और अगर ये आपके बहुत करीबी, आप इससे दूर नहीं रह सकते हैं, आपके करीब इसको रहना ज़रूरी ही ज़रूरी, आपके घर की है, तो अपनी पर्सनल बातें, बहुत सारी खुशियों की बातें, कुछ ऐसी बातें जिसको नज़र लग जाती है, ऐसी बातें इसके साथ साझा करना बंद करो। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर आपके घर का एक कोना तंत्र से प्रभावित है। ऑलराइट, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। मैं आपको बता दूं, आपका घर है और घर पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। घर लगभग पॉजिटिव है, घर में रहने वाले लोग पॉजिटिव है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप कर्मठ है, आप परिश्रमिक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, आप तरक्की भी कर रहे हैं। लेकिन आपके घर का एक कोना ऐसा है जो तंत्र से प्रभावित है, अर्थात आपके घर के किसी कोने में, किसी कमरे के किसी कोने में कोई ऐसा हिस्सा, पूजा रूम हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, आपके बेडरूम का कोई कोना हो सकता है जिस पर तंत्र का प्रभाव है। यानी बाहर से कोई आया, तंत्र की कोई चीज रख कर गया, कोई तंत्र करके गया। आपके घर में कोई ऐसा परिवार है जो इन सब चीजों में रुचि रखता है और वो आजमाइश के तौर पर आपके घर के एक कोने में तंत्र कर रहा है। आपका कोई शत्रु कभी किसी बहाने से आता है आपके घर और कुछ छोड़कर चला जाता है, कुछ रख कर चला जाता है, और वो कोना तंत्र से प्रभावित है। इसकी वजह से बहुत अजीब अजीब चीज़ें आपके घर में होती है। कोई सामान रखा और जादू की तरह गायब हो गया, किसी ने नहीं लिया। भले लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाए कि तुमने लिया होगा, उसने सोचा कि उसने लिया होगा, लेकिन वास्तव में किसी ने नहीं लिया। कोई चीज़ रखी गई और तुरंत गायब हो गया। लोग एक दूसरे से बेवजह लड़ रहे हैं। बाहर तो नफरत है ही, लोगों को कमी है ही, आपके घर में कोई कमी नहीं है, सर्वगुण संपन्न घर है और हर चीज़ है आपके घर में, फिर भी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गलत अपशब्द बोल रहे हैं, गुस्सा बहुत तेज आता है, बेवजह सिर में दर्द रहता है। कोई ना कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त बीमार रहता है, दिमाग काम नहीं करता कि इसकी बीमारी है क्या और ये ठीक कैसे होगा, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा है जो हर वक्त बेवजह बीमार हो जाता है। आपके घर का एक कोना तंत्र से प्रभावित है। इसीलिए कहती हूँ बाहरी व्यक्तियों को हद से ज़्यादा ना आने दे अपने घर में, अपने घर के मुख्य द्वार से एंट्री ही ना दे। जो बातें करनी है बाहर करो। बेवजह के जो फालतू बेकार के लोग होते हैं उनके बैठक खाना ना बनने दे अपने घर को, कि वो प्रतिदिन एक समय पर चला आता है और 1-2 घंटे बिता कर जाता है, यूं ही चाय पी कर जाता है। तो आपके घर को कोई आश्रम ना बनने दे, यूं ही कि आओ और जाओ, खुला है दरबार। ऐसे लोग में अगर किसी की मनसा गलत होती है तो वो कुछ ना कुछ कारस्तानी करके ही जाता है। आपके घर में भी किसी ने अपनी शत्रुता निकाली है, आपके घर का एक कोना थोड़ा सा तंत्र से प्रभावित है। इसकी वजह से कुछ ना कुछ, जिसको मुसीबत कहते हैं, कुछ ना कुछ मुसीबत आपके घर में आती ही रहेगी। चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कोशिश करके देख लो, परंतु सब कुछ ठीक है ऐसी स्थिति नहीं आती है। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। दुख में भी इतना मुस्कुरा कैसे ले रहे हो आप? इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। ज़्यादा एनर्जी, भार एनर्जी फीमेल पर दिख रही है मुझे। शायद आप महिला हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। बहुत दुख है आपको, जिसको दुख कहते हैं जीवन में, इतना दुख है आपको, बहुत तकलीफ है, और लगभग कह लो जिसको वन वर्ड में कि आप बेहद परेशान रहते हो। आप अपने जीवन में दिन भर परेशान रहते हो, लेकिन दिन भर आपके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती है। अद्भुत है आप। जो लोग आपको करीब से जानते हैं वो एक ही शब्द आपसे बोलते हैं, आपको एक ही बात बोलते हैं, इतनी तकलीफ में इतना खुश कैसे रहते हो, या इतनी तकलीफ में इतना खुश कैसे रह लेती हो, कैसे मुस्कुराती रहती हो, तुमको कितनी परेशानी है जीवन में। अद्भुत है आप। आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है, आपने कर्म अच्छे किए, बहुत कुछ सह रहे हैं आप या सह रही हैं आप। बहुत तकलीफ है आपको, एक तकलीफ हो तो गिना जाए, 2 तकलीफ हो, 10 तकलीफ हो, आपकी ज़िंदगी परेशानियों से घिरी हुई है। प्रातः सोकर आप उठती हैं और या उठते हैं और रात्रि में सोती हैं, तब तक आप इतना परेशान रहती हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर सिकन नहीं होता, चेहरे पर खूबसूरती
और ज़ुबान पर मुस्कुराहट, ज़ुबान पर अच्छी बातें, तहज़ीब, इज़्ज़त, सम्मान, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार आपके चेहरे पर दिखते हैं, लेकिन तंग हैं आप, तंग हैं आप। आपको लोग देखते हैं तो यही बोलते हैं इतनी तकलीफ में कैसे मुस्कुराती रहती हो सकता है आप जिस दफ्तर पे काम करते हो वहाँ बहुत प्रेशर हो काम का, आपको हर तरफ से दबोचा जा रहा है, आपका शोषण किया जाता है एक प्रकार का, लेकिन आप मुस्कुरा कर अपना काम कर रहे हो। लोग कहते हैं कैसे कर लेते हो, मैं तो रहता तो नहीं कर पाता। हो सकता है आप कोई महिला है, अपने ससुराल में रह रही हैं और सारे लोगों के विचार अगेंस्ट है आपके, आप अलग एक तरफ और सब अलग एक तरफ, फिर भी आप मुस्कुरा कर निभा रही हैं, घर संसार परिवार निभा रही हैं, सबका ख्याल रख रही हैं, खाना भी बन रहा है, मुस्कुराहट है, मेकअप भी ले रही हैं, अच्छे से बात भी कर रही हैं, लेकिन तंग रहती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं, आप परेशान रहती हैं। कोई ऐसा पल नहीं जिस वक्त आप कहें कि यस ये पल मेरे लायक है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर भी आप इतने दुख में, इतनी तकलीफ में भी कैसे मुस्कुरा लेते हैं। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये सूर्य है और अच्छा गुरु है, ये मजबूत सूर्य और मजबूत गुरु है, और आपकी राशि भी बहुत मजबूत होगी, क्योंकि राशि के स्वामी पर ही निर्भर करता है, राशि के स्वामी पर ही निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके स्वामी शुक्र है या आपके स्वामी सूर्य है ना, आपके स्वामी गुरु है या आपके स्वामी शनि है। आप जिनसे भी रेजोनेट हो रहा मुझे ज़रूर बताइए, और आपकी राशि क्या है ये भी मुझे ज़रूर बताइए। मेरा भी अनुभव हर दिन चैनलिंग के दौरान बढ़ रहा है। जब आप अपने कमेंट लिखते हैं, आप मुझे बताते हैं, तो फिर मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है। कितनी डिग्री पर आपसे एनर्जी मैच हो रही है, कौन सी राशि है आप, क्यों आपके ऐसे लक्षण है, ऐसे हर दिन मैं भी आपसे सीख रही हूँ। इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, मुस्कुराते रहिए, आपका धैर्य है, आपका धीरज है, यह आपकी अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार है जो आपको हंसकर मुस्कुराकर इतनी सारी तकलीफ़ों को भी झेलने की शक्ति दे रहे हैं। परमात्मा आपके साथ है, डरना नहीं है। नेक्स्ट डाउनलोड, थोड़ा कठिन समय चल रहा है इस समय, इस वक्त जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ डायरेक्ट एनर्जी है, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है आपके जीवन का, सीधी बात है, तंग है थोड़ा सा हाथ, पैसों की कमी हो सकती है, लोन हो सकता है आपके सर पर, कोई अलग दिमागी परेशानी हो सकती है, आपका बच्चा परेशान कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, गलत कदम उसके बहक रहे हैं, आपके घर में परिवार वालों ने विवाद खड़ा करके रखा है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, वसीयत का मामला हो सकता है, आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान शादी करके सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता है और मैं शादी करके फंस गया हूँ, ऐसी कोई हालात हो सकती है। इस वक्त समय बहुत कठिन चल रहा है आपका, जो भी करने जाते हो चाल उल्टी पड़ जाती है, जो भी करते हो परेशानी आपके माथे पर मढ़ जाती है। धैर्य रखें, समस्या आई है तो समस्या चली जाएगी, और आप धैर्य रखते भी हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा रिजिट हो जाते हैं आप, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा समय ख़राब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ कर लूँगा या कर लूँगी जैसे हालात भी आ जाते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, यूनिवर्स आपसे कह रहे थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धीरज रखिए। ये समय प्रतिकूल है, लेकिन हमेशा समय प्रतिकूल रहेगा ऐसा नहीं है, समय अनुकूल होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है आपके लिए, अकड़ दिखा रहा है वो इस वक्त अभी आपको। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। कोई काम आपका अटका हुआ है, लेकिन जिसके पास जा रहे हो कि इसकी हेल्प से काम हो जाए वो अकड़ रहा है। इस वक्त ऐसी स्थिति आ गई है कि आपके परिवार के सदस्य ही आपको अकड़ दिखा रहे हैं, जो अपने हैं, जिनसे खून का रिश्ता है, जो सबसे ज़्यादा जिनका सहयोग मिलना चाहिए जीवन में, लेकिन सबसे ज़्यादा अकड़ वही दिखा रहे हैं। कोई सामने वाला बहुत अकड़ दिखा रहा है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपको इतना परेशान कर रही है, इतना घमंड दिखा रही है, इतना अकड़ दिखा रही है कि आपको लग रहा है कि ये क्या मेरा साथ निभाएगी ज़िंदगी भर, ये तो मुझसे सही से बात तक नहीं करती। आपको पति हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, कोई सरकारी काम हो सकता है, आपको किसी कर्मचारी से साइन करवाना हो, लेकिन वो इतनी अकड़ दिखा रहा है आपको कि आप परेशान हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं। इस वक्त एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति, या इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपका काम कर सकता है, लेकिन बेहद अकड़ दिखा रहा है। अब उसकी मांग क्या है वो देखिए, वो चाहता क्या है या वो चाहती क्या है वो देखिए, समझिए, और उसकी अकड़ को जरा सा नरम कीजिए, तब जाकर हो गए आपके काम। परेशान होने से कोई फायदा नहीं। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें।
कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप एक अद्भुत रचना है, एक दिव्य रचना है। आपके अंदर कोमलता है, शीतलता है, धैर्य है, पेशेंस है। आप मूल्यवान हैं। दूसरों की ज़ुबान से खुद को आग ना छोड़िए, अपनी कीमत खुद महसूस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय।